दोस्तों, कोई आपका वक्त चुरा रहा है, आपको पता भी है, आपको मालूम भी है, फिर भी आप उसे रोकने में नाकाम हैं। क्यों? किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एक एक सेकंड का क्या वैल्यू होता है, इसे मैं अब आपको बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि YouTube पर प्रति एक सेकंड में 1,33,000 वीडियो देख लिए जाते हैं, और अगर गूगल की बात करें तो गूगल पर प्रति एक सेकंड में 50,000 सर्च कंप्लीट कर लिए जाते हैं। प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन 300 करोड़ बार सर्च कंप्लीट किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश गूगल के वेबसाइट को खुलने में एक सेकंड का विलंब हो जाए तो उसे 250 से 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल पर 25,30,500 बार ईमेल पोस्ट किए जाते हैं प्रति एक सेकंड में। अगर हम ट्यूबलर ऐप की बात करें तो वहां पर 1170 पोस्ट अपलोड किए जाते हैं प्रति एक सेकंड में। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 750 फोटो अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर 7372 ट्वीट कंप्लीट कर दिए जाते हैं प्रति एक सेकंड में, और इसी एक सेकंड में 38,670 GB डेटा खर्च भी कर दिए जाते हैं। कितना कमाल का आंकड़ा है ना। आइए अब मैं आपको एक और जबरदस्त आंकड़ा बताने जा रहा हूं। भारत के प्रमुख अरबपतियों में से एक मुकेश अंबानी प्रति एक सेकंड में जितना पैसा कमाते हैं, उतना पैसा कमाने में एक अकुशल मजदूर को 3 साल का वक्त लग जाता है। और अगर उनके 1 घंटे की कमाई की बात करें तो जितना पैसा मुकेश अंबानी 1 घंटे में कमाता है, उतना पैसा कमाने में एक मजदूर को 10,000 साल लग जाते हैं। क्या आंकड़े हैं। एक सेकंड का कितना बड़ा वैल्यू है। और ये आंकड़ा गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एमपिक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दीजिए अगर आपका ये पहला विजिट हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं और गलती से अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। किस सिचुएशन में बिजनेस पर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ स्वतः ही आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कोई आपका वक्त चुरा रहा है, आपको मालूम है, फिर भी आप रोकने में नाकाम है। एक सेकंड का वैल्यू एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 9 जनवरी 1970 को अमेरिका का एक लड़का स्वयं के नाम खुद एक चिट्ठी लिखता है, और जब उसे वो चिट्ठी प्राप्त होता है तो उस चिट्ठी को अपने आप से कभी दूर नहीं होने देता, उसे अपनी जेब में रखता है हरदम। क्यों? क्योंकि वो लड़का उस पत्र में लिखा था कि अगले 10 साल में मुझे अमेरिका का सुपरस्टार बनना है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो लड़का 4 साल में अमेरिका का सुपरस्टार बन गया। क्या आप जानते हैं उस लड़के का नाम क्या है? वो था ब्रूस ली। तो दोस्तों, ब्रूस ली इसलिए अपने आप को चिट्ठी लिखा था और रोज उस चिट्ठी को पढ़ा करता था ताकि बहुत सारी चीज़ें जो जिंदगी में कहीं न कहीं ध्यान को भटकाती हैं उनसे वो दूर रहे। क्योंकि हर समय वो पत्र उसे याद दिलाया करता था कि उसका मंजिल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसे जाना कहाँ है। इसी कारण से कभी कोई उसके वक्त को चुरा नहीं पाया, कोई भी इधर उधर की बातें उसके ध्यान को भटका न पाया। वो हमेशा केंद्रित था और अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को 6 साल पहले हासिल कर लिया। दोस्तों, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल ना हो पाने के लिए हम जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, दोषी किसी और को ठहराते हैं। अपनी कमजोरियों को हम तलाश नहीं कर पाते, बल्कि अपने सपनों का सौदा वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ों से कर देते हैं। ऐसे वक्त चुराने वाले आदतों से खुद को बचाना होगा हमें, तभी समय में लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं कुछ मज़ेदार उदाहरण के द्वारा आपको इसे बतलाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक बार मैं टेलर के पास गया। मैंने देखा टेलर धागे को सुई में डाल रहा है। मैंने उससे सवाल किया, आपको कितना वक्त लगता है सुई में धागा डालने में? उसने कहा 2 से 5 सेकंड मात्र। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या आप वाकई में ऐसा कर लेते? उसने बोला कोई शक की बात ही नहीं, ये तो मेरे रोज का कार्यक्रम है, मैं हमेशा कर लेता हूँ। मैंने कहा एक काम कीजिए, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ,
जरा इस सिचुएशन में 5 सेकंड में धागा डालकर दिखाइए। उसने बोला कैसे? मैंने कहा धागा आपके हाथ में, सुई आपके हाथ में, बस आप एक काम कीजिए, अपने ध्यान को दाएं दिशा की ओर मोड़ लीजिए और आप 5 सेकंड में धागा डाल के दिखा दीजिए। उसने कहा ये कैसे संभव है? मैंने कहा क्यों? उसने बोला अरे यार, जब नज़र ही नहीं रहेगा सुई पर, धागे पर, तो सही होल पे जाएगा कैसे? मैंने कहा एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोस्तों, अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य से अगर भटका हुआ है, बाएं दिशा की ओर है, तो आपको लक्ष्य हासिल कहाँ होगा? वक्त में। इसलिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से अपनी नज़र को बचाना बहुत ज़रूरी है। वक्त चुराने वाले चीज़ों से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। एक आदमी को किसी काम के सिलसिले में अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर शहर में जाना था और इस दूरी को तय करने के लिए उसे मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगना था। कारण ये है क्योंकि रोड हाईवे था, पिच रोड था। लेकिन वो बंदा वहाँ पहुँचता है करीब 1.25 घंटे में। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान से जैसे ही रवाना होता है, रास्ते में 10 मिनट की दूरी वो स्मोकिंग के लिए खड़ा हो जाता है, 10 मिनट बर्बाद करता है। 5 मिनट की दूरी फिर से तय करता है, उसके गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, 10 मिनट वहाँ बर्बाद करता है। फिर कुछ दूर जाता है, उसका मंजिल 5 किलोमीटर दूर बचा रहता है। इडली और डोसे का ठेला लगा रहता है, उसके पसंदीदा डिश वहाँ पर मिल रहा होता है। वहाँ रुककर वो अपने आत्मसंतुष्टि करता है, तृप्त करता है अपनी आत्मा को। और जैसे ही शहर पहुँचता है, अपने रिलेटिव के घर पहले जाता है और जब उसे नाश्ते के लिए पूछा जाता है तो बंदा कहता है रहने दीजिए, अभी मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। कुछ समय रुकने के बाद, कुछ वक्त गुजारने के बाद अब वो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंच जाता है जिस पर्पज से वो आया रहता है। और जैसे उसके घर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि 10 मिनट पहले वो व्यक्ति निकल चुका कहीं बाहर, अब वो वापस आएगा रात को 8 बजे। अब क्या करें? मोबाइल जेब में है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। दिन बर्बाद, पूरा दिन बर्बाद। अगर रुकेगा तो दिन बर्बाद होगा, वापस जाएगा तो दूसरे दिन फिर उतना वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। बताइए, क्या ऐसे वक्त चुराने वाली चीज़ों पे वक्त लगाना ज़रूरी है जब काम इम्पॉर्टेंट हो? उसने ये ज़रूरी नहीं समझा कि अपने आने के वक्त पर उसे सूचना दे दे कि इस वक्त वो मिलने आ रहा है उससे। छोटी छोटी लापरवाही बड़े वक्त की बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों, जब काम से ज़्यादा शौक और मन की तृष्णा जरूरी हो जाए तो वक्त की बर्बादी को रोका नहीं जा सकता। एक बाहर से आने वाला व्यक्ति सही समय पर बस या ट्रेन को पकड़ लेता है, वही लोकल आदमी का ट्रेन छूट जाता है, बस छूट जाती है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपको याद होगा। कछुआ इसलिए मैदान जीत जाता है क्योंकि वो अपने प्रयास को निरंतर करता है, भले ही उसके कदम छोटे क्यों ना हो, रफ्तार धीमा क्यों ना हो। और वहीं खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाता है। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो वक्त बाकी है, देख लेंगे। एक आदमी आंखों के सामने देखते ही देखते कोई नया कार्य स्टार्ट करता है और कुछ ही दिनों में 4 साल 5 साल में बुलंदी पर पहुंच जाता है। और वहीं हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के बजाय, अपनी क्वालिटी को सुधारने के बजाय, अपने वक्त की बर्बादी को रोकने के बजाय हम उसे दोष देते हैं, उसके सिस्टम को दोष देते हैं, उसके कार्य करने के तरीके को गलत मानते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करते? दोस्तों, एक मज़ेदार उदाहरण और देखिए। मेरी बीवी को थायराइड का प्रॉब्लम है और सुबह मुझे दुकान जाना होता है। उसका समय है दवा खाने का 8:30 बजे और मेरा समय है शॉप जाने का लगभग 9 बजे। तो तैयारी के दौरान कई बार वो दवाखाना समय पर भूल जाती है और इल्ज़ाम आता है मुझ पर। वो यही बोलती है आपके चक्कर में मैं दवाखाना भूल जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने उसके मोबाइल पे अलार्म सेट किया और साथ में म्यूजिक के स्थान पर अपनी वॉइस आवाज़ डाल दी कि 8:30 बज गए हैं, आपको दवा खाना है, सारा काम छोड़िए, दवा खाइए, प्रॉब्लम खत्म। 8:30 का समय जैसे होता है, अलार्म बज जाता है और मोबाइल पर मेरी आवाज़ आती है दवा खा लीजिए, समय हो गया है। एक टेंशन मैंने खत्म कर दिया। सिस्टम का उपयोग कीजिए। आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, लेकिन बहुत से लोग वक्त की बर्बादी का चुनाव करते हैं और बहुत कम लोग यूजेबल चीज़ों का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात, यूज कीजिए अपने मोबाइल के अलार्म को, यूज कीजिए अपने मोबाइल के रिमाइंडर को, यूज कीजिए फेसबुक, इस्तेमाल कीजिए व्हाट्सएप का, इस्तेमाल कीजिए इंस्टाग्राम का, इस्तेमाल कीजिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट का जो आपके लिए फ्री में कार्य करने को तैयार है।
दोस्तों, एंड्रॉयड का सही इस्तेमाल आपके बिजनेस को बुलंदी तक पहुंचा सकता है और गलत इस्तेमाल आपके बिजनेस को लेवल पर रखने के बजाय नीचे ला सकता है। और दूसरी बात, मोबाइल जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं किसी को महत्वपूर्ण फोन करने के लिए, जैसे ही आप लॉक खोलते हैं स्क्रीन का, आपके सामने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन नजर आता है। व्हाट्सएप पे मैसेज, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और अनायास आपकी उंगलियां अपने महत्वपूर्ण कार्य के बजाय उन नोटिफिकेशन पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कोई अट्रैक्टिव लाइन मिल जाता है, किस क्रिकेटर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कौन से हीरोइन कहाँ क्या करने गई है, कहाँ पर क्या शॉकिंग न्यूज़ है। इस तरह की चीज़ें आपके ध्यान को विचलित करता है और आप ये भूल जाते हैं आपने मोबाइल हाथ में क्यों उठाया है। आप बल्कि उन एप्लीकेशन पे, उन मैसेज पर व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है ये भी हो कि आपका 15 मिनट 1 घंटा वो बर्बाद कर दे वो न्यूज़, और हो सकता है अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ है आपको डिप्रेशन में डाल दे, दिन भर आपको कोई कार्य करने की इच्छा ना हो। तो इस तरह से आपके वक्त को बर्बाद करता है। दोस्तों, 99% एक्सीडेंट इस वजह से होता है क्योंकि ड्राइवर का ध्यान कहीं न कहीं भटक जाता है कुछ पल के लिए। 1% एक्सीडेंट मशीनरी खराबी या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होता है। इसलिए अपने ध्यान को भटकने से बचाना और वक्त चुराने वाले साइट से बचाना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, कौवा और हंस में फर्क को समझिए जरा। हंस की तरह मोती चुनना शुरू कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो कार्य आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे करना आपके लिए अनिवार्य है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, उस कार्य को हर हाल में पूरा कीजिए। और ऐसी बातें, ऐसे कार्य जो आपके लिए जरूरी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे चीज़ों से अपने ध्यान को आपको खींचना होगा, वापस बाहर लाना होगा अपने आप को, तभी आप लक्ष्य की ओर केंद्रित हो पाएंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएं। आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा, क्योंकि परिवार साथ ना हो तो जिंदगी जीने का मतलब भी क्या। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आपके 20 दोस्त हैं जिनके साथ समय समय पर आप अपना वक्त गुजारते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ऐसे 2-3 लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारिए जो क्रिएटिव हैं, जिनके सोच सकारात्मक रहते हैं, जिनकी बातें पॉजिटिव रहती है और जो रचनात्मक कार्य में अग्रसर रहते हैं, जिनसे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे लोगों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं खुद को इम्प्रूवमेंट करने के बारे में। तो खुद को हम इम्प्रूव कैसे करें? प्रतिदिन जब आप बिजनेस से शाम को या रात को घर वापस लौटते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट खुद को समय दीजिए, इस बात के लिए कि आपने आज दिन भर में ऐसे कितने वक्त जाए किए जिसे आप यूज़ कर सकते थे। वो कौन से ऐसे कार्य था जिसे आपको आज की तारीख में कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो आपने आज की जिसे दोबारा कल दोहराना नहीं चाहेंगे। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपकी ज़िंदगी के आपके वक्त को बर्बाद करता है, उन्हें पहचानिए। और दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आपके नज़रों के सामने क्लियर रहता है तो आप उसे बार बार याद करके अपने ज़िंदगी के वक्त को बेकार जाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपका वक्त आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई आपका वक्त चुरा रहा है, आपको पता है, अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कैसे आप उसे रोक पाएंगे, अपने वक्त की बर्बादी को। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।